शांति। आज आप सभी के बीच ये 14 घंटे की भर्ती करके बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की तो शक्तियाँ हैं ही जिससे सबको अनुभव हुआ, लेकिन संगठन का स्पेशल फर्क पड़ता है। तो उसके लिए बाबा के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना पावरफुल संगठन बनाया। कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी पावर से योग में स्थित नहीं हो पाते, बाबा की करंट फील नहीं कर पाते, तो वायुमंडल का फर्क पड़ता है। तो आज मुझे वही अनुभव हुआ। पहले नहीं लग रहा था योग, बार बार नींद आ रही थी, लेकिन फिर जब आप सबके संगठन की पावरफुल वाइब्रेशंस मिली तो मुझे भी उस पावरफुल योग का अनुभव हुआ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अपनी दोनों ही दीदियों को बहुत बहुत थैंक यू। पहला तो कि दीदी को जो संकल्प आया, दीदी ने तुरंत उस पर एक्ट किया। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो टचिंग हो उसको तुरंत फॉलो करो। हम लोग क्या करते हैं, मूंझ जाते, सोचूं कि नहीं सोचूं, ये बाबा का है या मेरा है, पता नहीं चलता। पर दीदी ने तुरंत एक्ट किया, उसी वजह से हमको भी शक्ति मिली कि हम सब तुरंत तैयार हो गए और आज इस भट्टी का फायदा उठाया। साथ में ये भी देखा कि हम सब तो पूरे टाइम बैठ के भट्टी का अनुभव ले रहे थे, लेकिन अपने जो दोनों सेंटर पे जो बाबा के राइट हैंड हैं, जो अपनी दोनों बहनें हैं, वो पूरा टाइम यही सुनिश्चित करती रही कि अच्छा अभी इसके बाद नाश्ता है, अभी इसके बाद फल है, इसके बाद भोजन है, अभी चाय भी है, अभी दोबारा भी खाना है। तो ये दोनों दीदी लोग तो दिन भर उसी में लगी रही, लेकिन उसके साथ भी कब कौन सी कमेंट्री करानी है, कब कौन सी एक्सरसाइज करानी है। तो दोनों दीदी से ये परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, कर्म योग स्थिति सबका बैलेंस होना चाहिए। तो अपनी दोनों बहनों से उसी का हमको एग्जाम्पल मिलता है कि कैसे उधर किचन में भागते भी इधर बिल्कुल उसी पावरफुल स्थिति से दोनों बहनों ने संभाला। और हमेशा ही दोनों बहनें सेंटर के सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही त्याग करती है, क्योंकि कोई भी भट्टी, कोई भी योग, बड़े से बड़ा दिन हो, 18 जनवरी, शिवरात्रि, हम सब तो अपना योग के लिए आ जाते हैं, पर उसके पीछे की तैयारियों में दोनों बहनें अपना समय बहुत ही इन्वेस्ट करती हैं। व्यर्थ तो नहीं, बट इन्वेस्ट करती हैं, उसका उनको फल मिलता ही है। और साथ ही जो हम सब की जो योग से कमाई होती है, उसका बहुत सारा परसेंट हमारी बहनों को ही जाता है। और आज के बहुत अच्छे अनुभव रहे, खासकर जब शाम को दीदी ने बहुत पावरफुल कमेंट्री कराई। तो दीदी ने पहले 5 स्वरूप कराए, फिर इष्ट देव का स्वरूप कराया। तो उसमें सचमुच ऐसे फील हो रहा था कि अपने अंदर से हमें उसमें योग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। सचमुच अंदर से शक्तियाँ ऐसे फ्लो हो रही थी, बाहर फ्लो हो रही थी कि भक्तों की भीड़ लगी है और अपने आप शक्तियाँ फ्लो हो रही हैं। तो वो बाबा का भी पावर थी, और साथ ही जो कमेंट्री कराता है उसकी भी शक्तियाँ होती ही है। साथ ही सुबह सभी भाई बहनों के साथ वो जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, बिल्कुल स्कूल डेज याद आए कि टीचर्स 2 ग्रुप बना के अलग अलग जगह बैठा देती थी कि अभी कोई डिस्कस नहीं करेगा, फिर एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, फिर वो बाबा के नाम वाला गेम खेला। तो बहुत अच्छा लगा। और जो मुरली का डिस्कशन हुआ, उससे यह प्रेरणा मिली कि भले 15 मिनट ही सही, लेकिन 3-4 भाई बहनों को आपस में बैठकर कुछ डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए मुरली का। उससे मुरली थोड़ी ज़्यादा अंदर जाती है। भले आप एक पैराग्राफ का ही डिस्कशन करो, लेकिन वो एक पैराग्राफ भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप 2-3 लोगों के साथ डिस्कस करोगे। तो आज एक यह सीख मिली, और दूसरी सीख ये कि अभी पढ़ाई के लिए थोड़ा बाहर जाना था, तो उसके पहले ये संकल्प चल ही रहा था कि कुछ जाने के पहले बाबा के साथ थोड़ी श्रेष्ठ पालना मिल जाए, कुछ हो जाए। तो ये भट्टी हुई तो तुरंत ही नाम आ गया इसमें कि ठीक है, करना है। तो आज जब 14 घंटे बैठे तो अपनी पोटेंशियल का टेस्ट हुआ कि हाँ, हम बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ स्पेशल करना भी नहीं पड़ा, और स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ बनी। तो इससे यह भी शिक्षा मिली कि हमें टाइम पे खुद ही अपनी दिनचर्या से ऐसा टाइम निकालना चाहिए। 2 हफ्ते के बाद 1 दिन निकाल लो, या बाबा ने ऑलरेडी 3rd संडे फिक्स किया है, तो उस पर ऐसे थोड़े लंबे समय का प्रोग्राम हमें खुद के लिए रखना चाहिए। क्योंकि हम योग लगाते हैं, 10 मिनट की स्थिति बनी, फिर 1 घंटे में उठ गए, बट जब हम ज़्यादा समय उसी आज केवल बाबा की ही याद में रहे,
खाना भी जो खाया वो भी बाबा के ही घर का अंदर गया है। तो आज हमारा शरीर भी बहुत धन्यवाद कर रहा होगा कि आज बहुत पवित्र चीज़ें खाई है। तो वैसा एक हमें खुद के लिए, सेंटर तो कराता ही रहता है, पर खुद के लिए भी हमें करना है, ऐसी प्रेरणा मिली। तो आज से 2 शिक्षाएं मुझे मिली कि एक मुरली का थोड़ा मंथन भी ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ मंथन ज़रूरी है, और दूसरा कि खुद के लिए या संगठन पॉसिबल हो तो संगठन के साथ एक लंबे समय के योग का प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो असली अनुभव है ना जो बाबा के, वो आज फील हो रहा था कि अच्छा सच्ची स्थिति तो ये है। बाकी समय तो हम बस मज़े कर रहे होते कि एक बाबा है, मुझे मिल गया है, मेरी सारी आशाएं पूरी कर देगा, बस ये होता है। पर जो असली जो बाबा के साथ की स्थिति है वो आज अनुभव हुई, और बिल्कुल एंड की तरफ जब हम बढ़े तब अनुभव हुई। तो ये 2 शिक्षाएं मुझे मिली हैं, और फिर से बाबा का, दीदियों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।